प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इस कार्यक्रम में आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हमें मिल रही हैं। बहुत सारे लोग हमें ये भी संदेश भेज रहे हैं कि कोई विचार चिंतन का आपका समूह हो तो आप हमें उससे जोड़ लीजिए। बहुत सारी बातें अभी हमारे मन में हैं, विचार के स्तर पर हैं। आगे वो जब इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे पहुंचेंगी तो हम ज़रूर इन सारी प्रक्रियाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे। टेलीविज़न की निचले हिस्से पर, आपकी स्क्रीन के निचले हिस्से पर ये नंबर जो आप देख रहे हैं 7000969440, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और इस नंबर पर आप अपनी रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजिए। और इन प्रतिक्रियाओं में आपके सुझाव, विचार अभिन्न रूप से शामिल होने चाहिए। और ये हमारा मार्गदर्शन ही नहीं करते बल्कि कार्यक्रम के अलग अलग पहलुओं को बहुत स्पष्ट रूप से हमारी दृष्टि और हमारे विचार में भी शामिल करते हैं। जैसे इस कार्यक्रम का एक लक्ष्य है, लक्ष्य यही है कि भारत की प्राचीन परंपरा से जुड़े विषय, जिनको मैं रिलीजियस बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि ये रिलीजन से जुड़ी चर्चा नहीं है, ये एक जीवन शैली से जुड़ी चर्चा है, जिसको आप कह सकते हैं कि सनातन परंपरा से जुड़ी हुई उसकी जीवन शैली, उसके आचार विचार व्यवहार से जुड़ी एक चर्चा है, जिसका बड़ी गंभीरता से और वैज्ञानिक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन, जिनको हमारे विद्वान वक्ता रिसर्चर्स कहते हैं और जिनको भारतीय प्राचीन मनीषा ऋषि कहती है, उन्होंने किया। और अगर आप बहुत समग्र रूप से करना ही चाहिए जीवन में, कभी ना कभी उन स्मृति खंडों को पलटना चाहिए जो आपके पुरखे, आपके पूर्वज आपके लिए छोड़ गए हैं, तो आप ये पाएंगे कि इसमें धर्म जो है वो सिर्फ मानवता का धर्म है, बराबरी का धर्म है। न यहाँ आप जाति पाएंगे, ना आप किसी विशिष्टावाद को यहाँ शामिल पाएंगे। और आज जैसा इस कार्यक्रम का एक लक्ष्य हमने आपसे विनम्रता से आपके साथ साझा किया, वैसे ही जीवन का भी एक लक्ष्य निर्धारित है। जन्म के साथ ये सफ़र शुरू होता है और शरीर छोड़ना, क्योंकि हमारे यहाँ मृत्यु को भी उत्सव कहा गया है। और इसीलिए कहा गया है कि आप इसको बहुत गूढ़ ना समझें, क्योंकि शरीर से मुक्ति एक उत्सव की तरह है। वो शरीर जब जीवन के अंतिम क्षण में, जब तक था दम में दम न दबे आसमां से हम, जब दम निकल गया तो ज़मीन ने दबा लिया। वो शरीर इतना जर्जर हो जाता है कि आप 4 कंधों का सहारा लेकर चलते हैं, भोजन के लिए 2 लोग लगते हैं, बाथरूम तक ले जाने और लाने के लिए लगते हैं। इसीलिए वो उत्सव है। जर्जर शरीर जब छूटता है, आत्मा मुक्त होती है, वो या नए कलेवर में जाती है या मोक्ष की तरफ बढ़ती है। लेकिन जीवन के लक्ष्य को लेकर हम बहुत उलझे हुए रहते हैं। कुछ लोगों का लक्ष्य होता है अपने प्रियजनों को प्रसन्न करना, धन अर्जित करना, वैभव अर्जित करना, यश कीर्ति अर्जित करना। लेकिन इन सब के बाद भी अगर आप जीवन के मध्यकाल में ही या यौवन काल में ही या वृद्धावस्था में आप खाली और रिक्त अनुभव करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने जीवन के लक्ष्य को ठीक प्रकार से नहीं समझा। तो आखिर ये जीवन का लक्ष्य है क्या? आज इसी विषय पर हम अपने विद्वान वक्ता, मानस मर्मज्ञ, भगवद गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी से समझेंगे कि जीवन का वो कौन सा लक्ष्य है जो सही रूप से, सही स्वरूप में हमें वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचाता है। प्रणाम कर रहा हूं गोस्वामी जी, और आज हमें ले चलिए सही लक्ष्य तक। लक्ष्य तो हमारा उस दिन सुनिश्चित हो गया था जिस दिन हम चौपाया से मुक्त हो गए थे। हाँ, ठीक। हम जो जिस पल हम दुपद हो गए थे, हाँ, जिस पल हमें मनुष्य का तन मिल गया था जी, मुझे याद आता है कि मैं बार बार ये सोचता था कि हम सब देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं को, इंद्र को, परमात्मा को।
स्वर्गाधिक सुखों को कितने आनंद के साथ देखते हैं, तो ये प्राप्त कैसा होता होगा, इसको कैसे प्राप्त किया जाता होगा। तो जब मैं शनय शनय ज्ञान पथ पर बढ़ा तो मुझे इस बात की संरचना से मैं विदित हुआ कि इन सारे के मूल में ही तो ये दुपद बैठा हुआ है, यही मनुष्य तन बैठा हुआ है। ये मनुष्य ही इन सारी संपदाओं को प्राप्त करने का एकमेव अधिकारी है। पशु को हो तो पनैया और नर को कछु नहीं होए, और जो नर कछु करनी करे नर से नारायण होए। मैंने कहा ये देखो, परमात्मा भी मनुष्य के रूप में ही अवतरण लेकर अपनी लीलाओं का संपादन करते हैं। जिस वेद पुराण, जिस उपनिषद, जिस श्रुति स्मृति इत्यादि इत्यादि ज्ञान अनंत भंडार को हम देखते हैं, वो मनुष्य के रूप में ही प्राप्त है। तभी तो हम देखते हैं कि जब श्रीमद् भागवत का उपदेश करने के लिए सुखदेव जी बैठे हुए हैं परीक्षित जी के पास में, तो देवता आ गए ऊपर से अमृत का कलश लेकर। वो कहने लगे धन्य धन्य गुरु, और आरती करने लगे। उन्होंने कहा बताओ भैया आप कैसे पधारे हो देवतागण यहाँ पर। बोले अमृत ले लो सबसे पहले तो आप। उन्होंने कहा अमृत क्यों ले लो। बोले ये आपके जो परीक्षित है ना, ये 7 दिन में मर जाएंगे, इसीलिए ये कथा सुन रहे हैं ना। बोले हाँ। तो बोले नहीं इनको अमृत दे दो, कथा सुनाने की इनको जरूरत नहीं। तो बोले फिर कथा किसको दे दे। बोले कथा हमें दे दो आप, कथा हमें दे दो। श्रवणम कीर्तनम, ये आनंद यही है, यही इसी तन में ही है। तब मुझे विदित हुआ कि मनुष्य का तन इतना दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम देही देही नाम क्षणभंगुरा। इतना दुर्लभ शरीर की देवता इसकी स्तुति करते हैं। ध्यान रखिएगा, 1-2 की गिनती नहीं है, गिनती 84 लाख की है। 84 लाख के बाद ये हरिद्वार आपके जीवन में आया हुआ है। तो अब इतना बहुमूल्य जीवन का क्या लक्ष्य हो सकता है, आप देखिए। तथ्य आप समझिए। मुझे याद आता है, पिताश्री ने मुझे एक सुंदर दृष्टांत सुनाया। उन्होंने कहा एक दार्शनिक राजा हुए, उन राजा ने ये परख करने के लिए कि मेरे यहाँ कितने लोग अध्यात्म के शुद्धिशील हैं, कितने लोग जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझते हैं, ये ध्यान करने के लिए उन्होंने घोषणा कर दी कि कल एक दिव्य मेले का आयोजन है, और उस दिव्य मेले के आयोजन में जो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा उसको मैं राजा घोषित कर दूंगा। केवल मेरे पास आकर जो सबसे पहले नमस्कार कर जाएगा वो राजा। सबके लिए टिकट जारी कर दिया गया, अपनी भाषा में जिसको कहते हैं ना कि इनविटेशन कार्ड, तो इनविटेशन कार्ड नहीं, टिकट। उसमें कहा ये टिकट लेके आप इस मेले में प्रवेश करिए। अद्भुत दिव्य रंगारंग मेला था। द्वार पर खड़े हुए द्वारपाल जांच कर रहे थे कि तुम्हारे पास टिकट है कि नहीं। जिसके पास टिकट है वो अंदर जा सकता था, लेकिन उन्होंने अवधि सुनिश्चित कर दी कि 3 घंटे में ही हमारे पास आना है। जो टिकट प्राप्त करने के 3 घंटे में आ गया तो चौथा घंटा जैसे ही शुरू होगा वो हमसे मिल जाएगा। लेकिन अगर वो 3 घंटे में हमसे नहीं मिल पाता तो फिर वो यहाँ से बाहर भी नहीं जा पाएगा। तो लोगों ने कहा है तो बहुत छोटी सी दूरी है, हम पहुँच जाते हैं, राजा बन जाएंगे। टिकट मिल गया लोगों को। अब जैसे ही उसमें प्रवेश किया तो आहा, द्वार से घुसते ही राग रंग की अनेक सुविधाएं उपलब्ध थी। झूला घर था, सर्कस था। उस जमाने की दृष्टांत में आप ये समझ लीजिए कि सारे राग रंग की वर्तमान सुविधाएं थी। खाने पीने के लिए 56 भोग थे, आप जो इच्छा करो वो चारों तरफ था, और सब जो है मुफ्त था, किसी को शुल्क नहीं देना था। तो आदमी घुसते ही कहा राजा के पास तो पहुंच जाएंगे, पहले ये तो खा लें, पहले ये तो देख लें, पहले नृत्य तो देख लें, पहले वो तो अभिनय देख लें, पहले तो ये खा लें, और सारे भोगों में लग गए। सबका 3 घंटा बीत जाता था। लेकिन एक शुद्धिशील प्राणी था, उसने कहा कि साहब मुझे तो राजन से मिलना है। उसको केवल राजा दिख रहा था कि राजा के पास ही जाना है। तो उसने अपना टिकट लिया और एकाग्र भाव से उस दिव्य ज्योति को देखने लगा जो दूर चमक रही थी बहुत सन्निकट में, कि मुझे वहाँ तक जाना है। और वो सीधा वहाँ पहुँचा और राजा को नमस्कार करता है कि मैं आ गया। राजा उसे गले लगाते हैं कि तुम राजा हो गए। वैसे ही हम सबको मनुष्य के रूप में टिकट मिला हुआ है, मनुष्य का टिकट मिल गया है, और प्राप्त करना है उस राजा को, चक्रवर्ती को, जो अविनाशी है, जिसका नाम आत्मा राम है, जो परमात्मा है। ध्यान रखिएगा, वहां तक पहुंचना है। लेकिन वहां पहुंचने के पहले ये माया मोह और विषयों में इतने हम आसक्त हो जाते हैं कि उसको विस्मृत कर देते हैं, बाकी सबको प्राप्त कर लेते हैं। तो हम भटकते रहते हैं, हमें अपने जीवन का लक्ष्य नहीं मिलता। मूल रूप से मनुष्य तन में मानव जीवन का एक ही लक्ष्य है, नासी से
विनाशी से अविनाशी हो जाना। बहुत अच्छी बात। नाशवान जीवन है, ठीक बात। अविनाशी हो जाना। एक लबादा आपने सुंदर ओढ़ लिया है, बहुत अच्छा सा स्वरूप बना लिया है, लेकिन वो लबादा आपका नहीं है ना। उसमें आप थोड़ी देर तो प्रसन्न हो सकते हैं, फिर अकुलाहट बनी रहेगी। आपको लगेगा ये लबादा कब उतारें। वसांस जीर्णाणी, जिसको कृष्ण कह रहे हैं कि आपको तो वो लबादा उड़ा दिया गया है, उसमें बैठा हुआ वो तत्व। ध्यान रखिएगा, कितनी बार हमने वेदों का वो मंत्र सुना जिसमें हमने कहा मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो हमने उसका एक ही अर्थ लगाया कि हमारी मृत्यु अमृतमय हो जाए। नहीं, मृत्यु अमृतमय नहीं हो सकती। मृत्यु अमृतमय इसलिए नहीं हो सकती तो मृत्यु तो हमारी होगी ही नहीं, हम अमृतमय हो जाएं। वाह वाह, बहुत अच्छी। मृत्यु तो हमारी हो ही नहीं सकती, मृत्यु तो शरीर की होगी ना, शरीर की है। हम अविनाशी को त्याग, अब हम नाशी को त्याग कर अविनाशी हो जाएं। वो बेचैनी अपने जीवन में कि हम कैसे अविनाशी हो जाएं। आज तो लोगों से बात करो परमात्मा का तो ऐसा, कई लोग ऐसा मुंह बनाते हैं, क्या आप आस्तिक आदमी, क्या परमात्मा, क्या भगवान, क्या देखा है, कमाल है। उनको देखते रहिए, जीवन छोटा है, 10-15 साल बाद उनसे फिर मिलने जाएंगे। वो तत्व जो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, तुमको उससे ही मिलना है। बस साक्षी भाव में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है कि आप अब घर लौट चलें। ठीक बात। आप मुझ में समाहित हो जा, चल मेरे साथ। तो मंत्र कह रहा है ये जो मृत्यु चारों तरफ बिखरी हुई है, इससे मुक्त होकर मैं अमृतत्व को प्राप्त हो जाऊं, जो मैं हूं, जो मैं हूं। तो जीवन का लक्ष्य अमृतमय हो जाना होता है। इसीलिए जब हम महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ते हैं तो मृत्योर्मोक्षी मामृताम कहते हैं। त्रयंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मोक्षी मामृताम। तो मृत्योर्मोक्षी, अब उन्होंने कहते हैं कि नहीं, हमारी मृत्यु अमृतमय हो, हमको मालूम ही ना चले, हम वैसे झड़ जाएं, ऐसा शरीर त्याग दें, तो हमको नहीं मालूम चलेगा तो किसको मालूम चलेगा। ठीक बात। हमें तो अनुभूति तभी होगी ना जब हम अविनाशी पद को प्राप्त कर लेंगे। तो जीवन के जितने विषय हैं वो हमारे लक्ष्य नहीं है, जीवन की जितनी भौतिकता है वो हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन हम रुके तो वहीं है ना। ठीक बात। हमारा जीवन ठहरा तो वहीं है ना। आप समझिए मेरी बात को, जितनी भौतिकता बाहरी परिवेश में आपको दिखाई पड़ रही, जितनी भी, चाहे वो संबंधों की भौतिकता हो, चाहे वो धन संपदा की भौतिकता हो, चाहे वो ज्ञान की भौतिकता हो, सारे आवरणों पर हमारा उलझा हुआ जीवन है। इसलिए हम केवल एक अनुभूति के विषय में रह जाते हैं। बेचैनी हमारे जीवन में हमेशा बनी रहती है। कौन व्यक्ति शांत मिल रहा है आप देख के तो आ जाइए। जिसको लगे कितनी अधीरता, जब आप किसी बच्चे को कहो कि देखो तुम शांत बैठोगे तो हम लॉलीपॉप देंगे, रोता हुआ बच्चा भी चुप हो जाता है कि अब मीठा मिलेगा, अब मीठा मिलेगा, अब मीठा मिलेगा। ये है अमृत को प्राप्त करने की अभिलाषा। तो जिसको ये मालूम चल जाए कि आहा अब मनुष्य तन मिल गया, अब मुझे मेरा घर मिलेगा, अब मुझे घर मिलेगा, इसी के माध्यम से मुझे घर मिलेगा। लेकिन इस माध्यम का उपयोग तो हम दुनिया के राग रंग के मेलों में कर देते हैं ना। ठीक बात। राजा हैं और भिखारी की भूमिका अच्छी लग रही है तो राजा, लेकिन भिखारी की भूमिका अच्छी लग रही है। आप ध्यान रखिएगा, जिस कागज के नोट के पीछे दौड़ रहा है जीवन, जिस संपदा को देखकर गौरवान्वित हो रहे हैं आप, जिस सुंदर तन को देखकर ललायित हो रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें आपके जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकती। तो आप कहेंगे कि शरद जी के साथ बैठकर गोस्वामी जी सबको जो है वो साधु संत बनाना चाह रहे हैं या वीतरागी बनाना चाह रहे हैं, क्यों नहीं इसमें रहें जीवन में। अरे भाई, जीवन आपको मिला ही है, ये सीढ़ियाँ हैं, इसको चढ़ते जाइए, आप रुकिए मत ना सीढ़ी में। किसने कहा कि आप रुक जाइए? बिल्कुल ठीक। 3 घंटे का समय है, धर्म करिए, अर्थ करिए, काम करिए, तीसरा घंटा भी निकाल दीजिए, लेकिन चौथे घंटे में तो जागृत हो जाएं जब आपको मुक्त होना है। मुक्त होना। भाई, आप फिल्म देखने बैठे हुए हैं तो खो गए फिल्म देखते हुए। 3 घंटे की फिल्म है, आपने पिक्चर देखी, खो गए, पिक्चर तो खत्म होगी ना। आप सोचें कि पिक्चर में घुसे हुए आप, बहुत अच्छी कोई फिल्म आ गई, चलचित्र आ गई, आप इतने तन्मय हो गए कि नायक की जगह खुद को स्थापित कर लिया। आप नायक नहीं अपने आप को देख रहे हैं, बाहर निकले तो आपकी शैली भी वही चलने की हो गई। अरे वो चलचित्र है, तेरा चित्त नहीं है। चित्त में चलचित्र मत कर, सही बात है। चित्त को चलायमान मत कर।
तो तुम सीढ़ियां चढ़ने थोड़ी, तुमसे तो सब शुल्क विहीन दिया गया है। देखिए, परमात्मा ने प्रकृति की सारी सुविधाएं जो है हमें निशुल्क प्रदान किया है, निशुल्क। तुम तो पैसे लेकर गर्मी में एसी लगाकर उसकी ठंडी हवा ले रहे हो ना, लेकिन परमात्मा कहते हैं हाँ मेरी गोद में आके देख, कभी मैंने तेरे को एसी के पिताजी दे रखा है, वहाँ पर जा कभी उन वादियों को देख जिसको मैंने रचा है, जिससे तेरे मन में एसी बनाने की भावना जागृत हुई है, उस ठंडक को भी तो देख तू आकर के। हमारे यहाँ जो है तीर्थाटन एक अनिवार्य अंग बनाया गया था, तो हमने तीर्थाटन का अर्थ क्या रख लिया? तीर्थाटन मतलब समझ लिए जब हम कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाएंगे तभी तीर्थाटन होगा। तुम कभी भ्रमण में निकले? घर से बाहर निकलने का अर्थ ही होता है एक विरक्ति का अभ्यास करना। निकलो तो नमस्कार करके बाय बाय टाटा, बैठे हैं जमकर, पकड़ लिया है एकदम, बिल्कुल हिलना नहीं है आपको, तो ये जीवन का सार नहीं है। कभी निकल तो बाहर, कभी यूं ही भ्रमण करने जा, नहीं उसमें भी रहेगा। सवेरे घूमने यदि निकल रहे हैं तो देखेंगे एक मित्र तय कर लेंगे कि तुम मेरे साथ चलोगे क्या सवेरे घूमने के लिए। अकेले चल भी नहीं सकते तुम, जबकि दुनिया में आई अकेले हो। कौन है तुम्हारा? कौन है तुम्हारा? सही भीड़ के बिना हिलते नहीं हो। ठीक बात है। भीड़ होना, अगर आप सहजता से चलने, आप देखिए, एक मैं तो व्यक्तियों को एक अभ्यास बताता हूँ शरद जी, वो करके देखें व्यक्ति, कि तुम चुपचाप सड़क पर, भले तुम्हारे पास गाड़ियां हों, अट्टालिकाएं हों, लेकिन तुम एक सड़क पर चुपचाप शनै शनै मध्यम गति से गजगामनी की चाल चल के दिखाओ, कितनी देर चलते हो? आप एक पैराफेलोडिया के शिकार हो जाओगे। थोड़ी देर बाद आपको लगने लगेगा कोई मेरे को देख रहा है क्या, मेरे बाल कैसे हैं, मेरे हाथ पैर कैसे हैं, ये क्या हो गया है आपको? ये विषयी तत्व ने आपको घेर लिया है। आप अमृत हैं तो अमृत के सागर में मिलना चाहते हैं, लेकिन आप अमृत हैं लेकिन विष का पान कर रहे हैं, तो उससे उत्पन्न होने वाला संक्रमण आपको बेचैन किया हुआ है। इसलिए आप अपने लक्ष्य को समझ नहीं पा रहे हैं। एक छोटी सी बात है, बहुत लंबा तीर्थाटन कर लिया है, अब घर जाना है, मिलना है उससे जो उस परमात्मा तत्व को हास उपहास की विषय वस्तु में देखते हैं, जिनका दावा होता है कि मैं परमात्मा को नहीं मानता। तो मैं तो परमात्मा है, मैं परमात्मा ही है जिसे तू नहीं मानता। जब तू मैं बोलता है ना, तो वो मैं ही परमात्मा है जिसके कारण तू बोलता है। तू शरीर को मानने लगा है, इसलिए उस मैं को शरीर का भ्रम कर रहा है। तेरे को लगता है शरीर मैं बोल रहा है। अच्छा देख, पड़े हुए उस शव को जाकर बोल उससे मैं बोले, जागरी मनुष्य, तुम्हें तुम्हारे जागृत होने का समय है। तो तुम जितनी संग्रहण की प्रक्रियाओं में लगे हो, जितनी चीजें तुम प्राप्त करना चाह रहे हो, वो लक्ष्य है ही नहीं। वो मार्ग में मिलने वाले वो रेला पेला हैं जिनके कारण तुम जो है दुख सुख की अनुभूति करते हुए चल रहे हो। तुम्हारा जीवन केवल मृत्योर्मा अमृतम गमय है। बहुत सुंदर बात है। और देखिए, ये प्रश्न आपके हमारे मन में, मेरे मन में भी आता है कि आखिर उस मार्ग पर चलने का सुख क्या है। कुछ लोग अपने अनुभव से समझते हैं, कुछ लोग जो बहुत बुद्धिमान होते हैं वो दूसरों के अनुभव से समझते हैं। ये कहावत हमारे यहाँ बहुत पहले से है। मैं भी अक्सर ये सोचता हूँ कि 23 साल 5 महीने के भगत सिंह फांसी के फंदे को अपनी प्रेयसी बनाते हैं, तो उन्होंने उस आनंद को महसूस तो किया होगा ना। आपसे हमको आज कोई कितना ऑफर कर दे कि आपको चलिए हम सुंदर पिचाई की जगह ऑफर कर रहे हैं 1.5 साल के लिए, लेकिन उसके बाद फांसी का फंदा है, आइए लीजिए 250 करोड़ साल का पैकेज, खूब आनंद उठाइए, अमेरिका में रहिए, वैभव की नगरी में रहिए, 2 साल रहिए, 1 साल और ग्रेस दे देते हैं, 3 साल कर देते हैं, फिर फांसी का फंदा है। लेकिन एक नौजवान है जो ये समझ चुका है कि इस जीवन का सार कितना निरर्थक है। आपने, हमने नहीं समझा। विवेकानंद के ऊपर क्या कोई कंपल्शन था? आपने अच्छी विज्ञान की पढ़ाई की है, पढ़े लिखे ग्रुप में आप रहे हैं। कोलकाता में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की। उस समय का बांग्ला भाषी युवा समुदाय बेहतरीन नौकरियों के तरफ बढ़ रहा था, लेकिन क्यों गए विवेकानंद? गांधी भी बैरिस्टर बनने ही गए थे। ठीक है, किसी गोरे टीटी ने उनका सामान फेंक दिया, लेकिन फिर सामान रखते। अगर वैभव की तरफ जो मोहनदास करमचंद गांधी पानी के जहाज से ब्रिटेन जाते समय बार बार बाल बनाता था और अपनी कोट और नेकटाई को देखता था, उसके भीतर क्या घटा कि वो
लकुटी और लंगोटी पर आ गया? कोई तो आनंद होगा साहब जो हमारे अंदर मिसिंग है, उधर नहीं है गोस्वामी जी। देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, लक्ष्य तो जीवन का वो है जो भौतिकता के साथ हम निर्धारित करते हैं कि कलेक्टर बनना है, एक्टर बनना है, बैरिस्टर बनना है, आईएएस बनना है, वो इसे जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं। ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। ये आपके जीवन में जीने की जो प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस माध्यम से आप चढ़ेंगे। जीवन का लक्ष्य आपको जानना हो तो सीधी सी प्रक्रिया वो अपनाइए जो प्रक्रिया श्रीमद् भागवत में अपनाई है परीक्षित जी ने। किसी से कह तो दीजिए जाकर के, उसको अपना लक्ष्य मिल जाएगा। यूं ही कह दीजिए ब्लड टेस्ट कराइए और देखकर डॉक्टर कह दे 7 दिन, बस अधिकतम 7 दिन के हैं आप, उसको लक्ष्य मिल जाएगा जीवन का। आप देख लीजिए वो क्या करता है उन 7 दिनों में। कितनी एकाग्रता उसके जीवन में आ जाती कि सब नश्वर छोड़ जाना है, कहीं कोई साथ में नहीं जाना है, तो मेरे जीवन का क्या लक्ष्य होगा, वो तुरंत आपको विदित हो जाता है। तो जीवन का लक्ष्य है विषय विष का त्याग कर देना। ध्यान रखिएगा, विषय आपने प्राप्त किया है, वो विषय जिसे अंग्रेजी में आप सब्जेक्ट कहते हैं, वो विषय नहीं। ये विषय वो तत्व है जिसमें सारी चीजें समाहित हैं। खडराग इसी विषय का अंश है जिससे आपने काम को उत्पन्न किया, जिससे आपने क्रोध को उत्पन्न किया, जिससे आपने मोह को उत्पन्न किया। ये सारी नहीं छूटेगी नहीं जी। ये विषय आपके जीवन में है। ये जीवन में इसलिए है कि इसी को पार करने के बाद अमृत आपको मिलेगा। बिल्कुल, यदि आप इन विषयों में टिके रहे तो अमृत आपको नहीं मिलेगा। तो अमृतमय जीवन बनाने के लिए आपको, देखिए, आपके लिए इसके लिए ही 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य योनि है। क्यों? क्योंकि इसी योनि में ज्ञान है, इसी योनि में बुद्धि है, इसी योनि में मन है गोस्वामी जी। और अगर हम अपने जीवन का गुणा भाग देखें तो अधिकांश समय हमारा मोह में उलझा हुआ ही है। पिछले एपिसोड में भी हमने कमोबेश इसी विषय को बहुत गहन तत्व की तरह देखा था। हम माफ़ी मांगते रहते हैं, हम क्षमा मांगते रहते हैं, अपने आचरण से खुद ही क्षुब्ध होते हैं। आजकल गुस्सा बहुत आता है, पता नहीं क्या हो गया, ब्लड प्रेशर भी हो गया। इन तमाम चीज़ों के बीच में उलझे हुए हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो बहुत सहज रूप से हंसते हैं, अपने नुकसान पर हंसते हैं। मैं आपको बताऊं, जीवन को लक्ष्य प्राप्त करने का सबसे मूल माध्यम आपका शरीर ही है। शरीर आपका बड़ा मूल माध्यम है। इस शरीर से आपने सबको माना, पत्नी को माना, बच्चे को माना, अफसर को माना, धन को माना, सबको माना। एक उसको क्यों नहीं माना? एक बार उस सत्य की अनुभूति कर कर तो देखिए। आप उसे मानकर तो देखिए। ध्यान रखिएगा, जो लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो लोग ही उनको मानते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ उस आस्था को एक बार स्वीकार करके देखिए। देखिए, उस आस्था को स्वीकार करने से आपके हृदय के अंतर चित्त में ऐसा स्पंदन उत्पन्न होगा कि तब आपके अविनाशी होने की अनुभूति आपको प्राप्त होने लगेगी, आपको एक संबल मिलने लगेगा। और गोस्वामी जी, आप देखिए कि हम ट्रेन से यात्रा करके उतरते हैं या फ्लाइट से उतरते हैं या अपनी गाड़ी से या किराए की गाड़ी से उतरते हैं तो बर्थ से लिपट के रोने नहीं लगते हैं कि हे 2 दिन तक तूने मुझे सुलाया, मेरी प्रिय बर्थ। जो होटल में नंबर हमें अलॉट होता है 203, 405, 603, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी सुंदर होटल क्यों ना हो, स्पॉन्सर्ड हो, हमारी अपनी धन से अर्जित, हम जाते समय रोते नहीं है होटल तूने संभाला मुझे 2 दिन तक, कितना सुंदर रहा। क्योंकि वहां आप तैयार हो, ये छोड़ना ही है। लेकिन जहां नहीं छोड़ना है वहां रोना है, वहां अटकना है, वहां भ्रमित होना है। किसी दफ्तर से जहां से आप जाना नहीं चाहते और जाना पड़ता है, नौकरी छूट जाती है, छुड़ा दी जाती है और आप जार जार रोते हैं, नहीं जाना चाहता था, माफ कर दीजिए साहब। क्योंकि वहां आप जाना नहीं चाहते। लेकिन जाए या ना जाए, जैसे वो बर्थ छूटती है, 203 रूम नंबर छूटता है, वैसे ही ये जगत भी एक होटल का रूम ही है साहब, लिखा है नंबर उसके बाहर। आप चाहे उस होटल की तरह प्रेम से छोड़ें, गुड बाई करते हुए, बड़ा मजा आया, बहुत मजा उठाया, 2 दिन पूल किनारे का रूम था, बड़ा मजा किया, जा रहे हैं। दुनिया से भी विदाई का क्या ये बढ़िया मंत्र नहीं है? बड़ा आनंद आया पिताश्री ने जी, आपने तो बहुत अच्छे रूप में जो है इस प्रक्रिया को हाँ भी सूचकांक में व्यक्त किया। पिताश्री ने इसके लिए बड़ा अच्छा काव्यात्मक ढंग प्रस्तुत किया था। पिताश्री कहते थे
कि क्यों अकड़ता है मुसाफिर तू यहाँ, ये किराए पर मिला तुझको मकान। क्यों अकड़ता है क्यों? मुसाफिर तू यहाँ, ये किराए पर मिला तुझको मकान। कोठरी खाली करा ली जाएगी और जब तेरी डोली निकाली जाएगी। तो वो मुसाफिर खाना ही कहते थे। तो मुसाफिर खाना लेकिन बढ़िया, इसलिए ध्यान रखिए यहीं रहकर आप जो है अमृतत्व की परीक्षा दे सकते हैं। बहुत सुंदर बात है। और बाबूजी की इस टिप्पणी पर पहले भी हमने उल्लेख किया है, जो हम धुएं के गुबारों में बदल जाएंगे, हमारे गीत सितारों में बदल जाएंगे। उठेगी पालकी जब अर्थी के रूप में सज के, हमारे दोस्त कहारों में बदल जाएंगे। बस इतना सा फसाना है साहब। जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं वही आपके पार्थिव शरीर को ले जाते हैं। बहरहाल अब इसमें मत अटकिए, ये जीवन का हिस्सा है, लेकिन ठहर के रुकिए और अपनी मोह के वर्गीकरण में मत उलझिए। मोह चाहे होटल के कमरे का हो या जीवन का हो, वो कमोबेश एक ही रूप है उसका। मुक्त होना ही हमारी नियति है, मुक्त होना ही शोक से मुक्त होना है। जैसा इसके पहले के एपिसोड में हमने बात की, बड़ा आनंद आया गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर फिर चर्चा करेंगे। प्रणाम।